हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सोशलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है निर्धनता या पावर्टी, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो निर्धनता क्या है इसके विषय में सबसे पहले आपको बताऊंगी। निर्धनता जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ये जो समस्या है प्रत्येक समाज में पाई जाती है। ये प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक जो है सदैव समाज में पाई जाने वाली निर्धनता हमको दिखती है। निर्धनता जो है अपराध की जननी है, इसलिए निर्धन होने के कारण लोग क्या करते हैं, बहुत से अपराधों में लिप्त हो जाते हैं और वो अपराधी की श्रेणी में गिने जाते हैं। निर्धनता का अर्थ जो है, जो निर्धन होता है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ आती हैं। ये व्यक्ति को चाहिए ही जीवित रहने के लिए। तो जब इनका अभाव होता है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति ना तो अच्छा खा सकता है, ना पहन सकता है, ना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि उसके ऊपर जो आश्रित लोग जीवित रहते हैं, आश्रित लोग भी हैं, उनको भी अभाव में ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये हमारी क्या होती है, निर्धनता। थोड़े से शब्दों में हमने, बहुत छोटे शब्दों में निर्धनता की छोटी सी डेफिनेशन दी है, क्योंकि हो सकता बहुत से बच्चों के पास ऐसे समय में जो कोरोना का चल रहा है तो उस समय बुक्स ना हो, तो इसलिए छोटी सी लाइन में मैंने कम शब्दों में लिखा है कि निर्धनता वह स्थिति है जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, अर्थात जीवित, सुरक्षित एवं निश्चिंत रहने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, तो निर्धनता कहलाती है। अर्थात ना तो व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ना ही वह जीवित रह सकता है, ना ही वो अपने अंदर सुरक्षा महसूस करता है, और ना ही वो निश्चिंत रहकर अपना जीवन यापन कर सकता है, तो वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। खाद्य आपूर्ति जो है भारत सरकार के द्वारा जो निर्धनता की श्रेणी में आने वाले लोगों को काउंट किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो कम कैलोरी खाने में, जिनको कम कैलोरी प्राप्त होती है, वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, और जो अधिक मात्रा में कैलोरी प्राप्त कर रहे हैं भोजन में, वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसा खाद्य आपूर्ति के आधार पर भारत सरकार ने जो निर्धनता के लिए मापन किया है। इसी प्रकार से जो तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र है, इसने भी कहा है कि $1 से कम में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, $1 से कम मतलब बहुत कम होता है $1, जो तो उससे भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं, वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से निर्धनता, बहुत से लोगों ने ये माना है कि निर्धनता ईश्वर की देन है। जब मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है तो निर्धनता की श्रेणी में वो आ जाता है, या शारीरिक रूप से दुर्बल होने पर वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। अर्थात भिन्न भिन्न लोगों ने निर्धनता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इस प्रकार से निर्धनता जो है, इसकी कुछ परिभाषाएं कुछ राइटर्स ने दी हैं, विद्वानों ने दी हैं। उनमें से सबसे पहली डेफिनेशन आपकी ये लिखी है मैंने गिलिन तथा गिलिन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, निर्धनता वह दशा है जिसमें व्यक्ति या तो अपर्याप्त आमदनी अथवा अविचारपूर्ण खर्च के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख सकता जिससे कि उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रहे, और वह तथा उसके आश्रित उस समाज के मापदंड के अनुकूल उपयोगी कार्य करने में असमर्थ होते हैं जिनका कि वह सदस्य है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि या तो वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं फिजूल खर्च होते हैं, फिजूल खर्च करने के कारण, जैसे दहेज है, ये भी निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षित लोग हैं,
जो कमाना तो जानते हैं लेकिन खर्च करने का आय व्यय का ब्यौरा बनाकर वो खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनका क्या होता है, असंतुलन हो जाता है। आय और व्यय में असंतुलन से क्या होता है, वो कर्ज लेते हैं, इस प्रकार से वो निर्धन ही बने रहते हैं। तो ये इन्होंने गिलिन और गिलिन ने ये कहा है कि माँ जो उनके आश्रित हैं वो भी बेचारे कष्ट में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही कमज़ोर रहती है। तो इसी प्रकार से दूसरे जो राइटर हैं वीवर के अनुसार इन्होंने अपनी जो निर्धनता की डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी शारीरिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम होता है। शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, और स्वास्थ्य संबंधी ना तो वो शिक्षा अपने बच्चों को दिला सकता है, ना ही वो मनोरंजन की सुविधा कर सकता है, और ना ही वो बीमार होने पर उनका इलाज करा सकता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन जो है निर्धनता की वीवर ने दी है। अब निर्धनता का कुचक्र जो है कैसे चलता है, समाजशास्त्रियों ने ये माना है कि निर्धनता का कुचक्र जो है वो चलता ही रहता है। निर्धन व्यक्ति निर्धन ही बना रहता है। कुचक्र का मतलब क्या है, निर्धन व्यक्ति निर्धन ही बना रहता है। कैसे बना रहता है, जब निर्धन व्यक्ति होता है तो वो गंदी बस्तियों में रहेगा, गंदी बस्तियों में रहेगा तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दिला सकता है, शिक्षा देने में वो असमर्थ है अपने बच्चों को। जब शिक्षा नहीं, शिक्षित बच्चे उसके नहीं हो पाएंगे तो जैसे उसने अपना जीवन यापन किया उसके बच्चे भी कम वेतन में नौकरी करेंगे, और कम वेतन में जब सर्विस मिलेगी तो क्या होगा, वो निर्धनता की स्थिति में रहेंगे। या इसको यूँ भी हम मान सकते हैं कि जैसे जो निर्धन व्यक्ति है वो अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे सकता है। जब पौष्टिक आहार नहीं देगा तो क्या होगा कि उसके बच्चे कमज़ोर होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप से जब कमज़ोर होंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे तो वो कार्य करने में असमर्थ होंगे, कोई भी मेहनत का कार्य वो नहीं कर सकते, इसलिए उनको कम वेतन पर ही गुजारा करना पड़ेगा, कम वेतन में ही उनको सर्विस मिलेगी, और कम वेतन में जब काम करना पड़ेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा ही निर्धनता में रहेगी, अर्थात वो गरीब के गरीब ही बने रहेंगे। ये जो है समाजशास्त्रियों ने ऐसा माना है, ये निर्धनता का कुचक्र है जो चलता ही रहता है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निर्धनता के सिद्धांत क्या हैं। निर्धनता के सिद्धांत की बात करें तो निर्धनता के 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो है किसने दिया है, माल्थस ने दिया है। माल्थस ने जो पहला सिद्धांत जो इसका निर्धनता का दिया है, उन्होंने बताया है कि निर्धनता जो है जनसंख्या के कारण बढ़ती है। जनसंख्या अधिक मात्रा में बढ़ती है और खाद्यान्न की जो पूर्ति है वो कम मात्रा में बढ़ती है। कैसे, तो जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या जो है गुणात्मक आधार पर बढ़ती है। गुणात्मक क्या होता है, 1 का 2 हुआ, 2 2 4 हुआ, 4 और 4 4 8 हुआ, 8 8 16 हुआ, और 16 16 32 हुआ। इस तरीके से हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 से 12, और इस तरीके से जो है गुणनखंड करते करते वो आगे बढ़ती जाती है। और खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे बढ़ती है, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, ये धनात्मक बढ़ती है। ये धनात्मक बढ़ती है तो 1 से 2 ही हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई। इस तरीके से इन्होंने माना है कि 25 साल बाद जनसंख्या कैसी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ये माल्थस का मानना है। तो अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना और खाद्य आपूर्ति का खाद्य जो है, खाद्यान्न सामग्री जो है उस मात्रा में जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ती है, इसलिए निर्धनता बढ़ती जाती है। इसके बाद सेकेंड सिद्धांत है मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स ने जो निर्धनता का सिद्धांत एक दिया है, इनका मानना है कि पूंजीवाद ही निर्धनता का जो कारण है। पूंजीवाद क्या है, जो पूंजीपति होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक धन जो है लगाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जन कर लेते हैं। जैसे पूंजीपतियों ने, कोई उद्योगपतियों ने अपना कोई उद्योग लगाया और उसमें क्या किया, निर्धन मजदूरों को कार्य दिया,
लेकिन उनको कम से कम मतलब श्रेय किसको जाना चाहिए? जो अधिक से अधिक मेहनत करके वो धन अर्जन कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेबरी कर रहा है, श्रम कर रहा है, लेकिन जो श्रमिक है उसको श्रमिक के अकॉर्डिंग ही धन मिलता है। और पूंजीपति चूंकि उनके पास धन है, अधिक से अधिक मात्रा में धन लगाकर वो क्या करते जाते हैं? अमीर बनते ही जाते हैं। इस तरीके से निर्धन व्यक्ति निर्धन ही बना रहता है और जो है अमीर व्यक्ति जो पूंजीपति व्यक्ति है वो और अधिक धनवान होता चला जाता है। तो ये दूसरा कारण हुआ। इसके बाद आता है हेनरी जॉर्ज का सिद्धांत। हेनरी जॉर्ज ने अपना जो निर्धनता का सिद्धांत दिया है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने माना है कि निर्धनता जो है एकाधिकार के कारण बढ़ती है। एकाधिकार क्या है? जैसे जो प्रकृति द्वारा जैसे हमको हवा मिली है, इन्होंने ये भी कहा है कि प्रकृति के द्वारा हवा जल ये हमको निःशुल्क प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से जो भूमि है वो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार मानी जाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं, होशियार लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अधिक से अधिक भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। जैसे शहरों में जो है, शहरों में जो क्या नाम साहूकार लोग अपना आधिपत्य जमा कर अपने व्यापार को इतना बढ़ा लेते हैं, कारखानों को लगा लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, मजदूर वर्ग जो होता है उसमें परिश्रम करता है, लेबर करता है, लेकिन उसका लाभ कौन उठा रहा है? एकाधिकार स्थापित करने वाला, अर्थात जो उसका मालिक होता है उसको पूरा लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके से जो मजदूर है वो बेचारा कम वेतन भोग कर ही उसकी आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं होता। इसी प्रकार से अगर गांव की बात करें तो गांव में क्या होता है? गांव में जमींदार लोग भूमि पर अपना आधिपत्य तो जमा लेते हैं और जो है कुछ बंधुआ मजदूर बना लेते हैं, कुछ ऐसे लेबर करने वाले हैं जो भूमिहीन जो मजदूर हैं, तो उनको क्या करते हैं, अपने यहाँ परमानेंट लगाए रहते हैं या उनको अल्प वेतन देकर उनसे कठोर से कठोर श्रम करवाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जन करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता हो गया होगा कि इसमें तीनों सिद्धांत हैं, उसमें तीनों सिद्धांतों में यही बताया गया है कि निर्धन जो व्यक्ति है वो हमेशा निर्धन ही बना रहता है और जो धनवान व्यक्ति है वो अपनी पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जन करके और अमीर होता जाता है। तो इस तरीके से निर्धन और अमीर जो पूंजीपति लोग है उसका गैप बढ़ता ही जा रहा है, निर्धनता बढ़ती ही जा रही है और पूंजीपति लोग अमीर होते ही जा रहे हैं। यहीं से मैं अपना लेक्चर ये समाप्त करती हूँ।